सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत। थर्सडे वैसे अपने आप में अच्छा लगता है। अब फ्राइडे का चाम अलग ही है, लेकिन वीरू ऐसा लगता है अब ढलान की तरफ आ गए हैं, थोड़ा सा ब्रीज है ना। साइकोलॉजिकली थर्सडे का भी अपना चाम है। खैर, हाँ, बाजार किस तरीके से चल रहा है ये भी डिपेंड करता है कि बिल्कुल गुरुवार सबसे तक ज्यादा थकान वही। रहेगी, सुकून रहेगी, या फिर लगेगा कि हाँ यार 2 दिन और जुड़ जाए। हाँ। बड़ा चैलेंज है आशीष, लेकिन आज अच्छा दिन है, एक्सपायरी है और मोस्ट स्पेशली आपका जन्मदिन है। एक बार फिर से आपको जन्मदिन थैंक यू भाई साहब, हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, बहुत हम लोग का आइडिया बेसिकली, थैंक यू सो मच ब्रदर। बी स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं हम दोनों, अलग अलग रीजन, वो रीजन समझा रहे होंगे, बातचीत हो रही होगी। पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अगर कोई मन करे ना यहाँ की बातचीत सुन के, तो इंडिपेंडेंट एडवाइजर से, आपके ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा यार। यहाँ पे आइडिया वो नहीं है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें, अपन सिर्फ होमवर्क, ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं आज के ऑल इंपॉर्टेंट एक्सपायरी डे का। खैर वीरू, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है थोड़ी बहुत डिसेंट सी शुरुआत होगी। थोड़ा सा ग्लोब का जैसा मूड था उस तरह का रिफ्लेक्शन है नहीं गिफ्ट निफ्टी में अभी तक। तो आई एम अज्यूमिंग शायद 9 बजे तक, जब तक हम क्लोजर आ रहे होंगे, थोड़ा बहुत और रिजॉइस करेंगे। लेकिन कैसा समीकरण देख रहे हैं और अप्रोच क्या रखनी चाहिए? कौन से शुरुआती स्टॉक्स होंगे आपकी टीम में? देखिए आशीष, अभी भी चल रहा है हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 25,000 से बिल्कुल कोलैप्स हो गया हो, 24,200-300 हो गया, नहीं ऐसा भी नहीं है। हायर लेवल से रिट्रेसमेंट के बाद कंसोलिडेशन, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बाइंग की थोड़ी कमी है और एफआईएस की शॉर्टिंग। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 25,000 या फिर मोर प्रिसाइसली अगर आप देखें 25,100 के जोन को बाइसेक्ट कर दें। नई ट्रेजेक्टरी में बाजार तभी जाएगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 56,100 के बाद। तो मैंने क्या करा है आज? मैंने आज रखी है स्ट्रेंथ। देखिए पिछले 3 दिन से मैं उन स्टॉक्स पर फोकस कर रहा था, प्लेसमेंट पे उनके समझा रहा था जहां शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। आज मैं आ रहा हूं पहले अपने शुरुआती स्टॉक्स में उन पर जिनकी प्लेसमेंट स्ट्रांग है एट हायर लेवल्स, जहां पुट राइटर्स हैं, जहां कॉल राइटर्स नदारत हैं। शुरुआत करता हूं बैंक ऑफ इंडिया से। जैसे कि मैं मॉर्निंग कॉल में अपनी टिप्पणी में कह रहा था कि पीएसयू बैंक्स एक बड़े क्रिटिकल लेवल्स पे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अपने CY25 के हाईएस्ट क्लस्टर को पार कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ऑल रोल ओवर्स, OI पैटर्न, पुट राइटर्स एंड चार्ट्स, एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पर लुक एट OI इन जून। आशीष 1.5 करोड़ 36% का बिल्डअप था। इसका अगला ब्रेकआउट पॉइंट होगा 120 और वो उस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन होगा 120। उसके ऊपर अच्छी स्ट्रेंथ और फिर अगेन बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ और अगला स्टॉक है भारतीय एयरटेल स्ट्रेंथ। भारतीय एयरटेल इस सीरीज में मोर और लेस अगर आप देखें, 22 अप्रैल से लेकर अब तक एक साइडवेज स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस जोन में ट्रेड कर रहा है। कल जून फ्यूचर्स में करीब 70 लाख का बिल्डअप था, बट पिछले 3 दिन स्पेंड किए इसने 10-20 के ऊपर, बट स्टिल विद इन दैट रेंज। बट याद रखिएगा अगर ये अब 1860 की ट्रेजेक्टरी पार कर रहा है तो ये क्लोजर टू एक्सपायरी 1890, 1910 का रेंज अटेम्प्ट कर सकता है। तो शुरुआती दोनों प्लेसमेंट आशीष जो मैंने आज की चुनी है, ग्रीन स्ट्रॉन्ग इन हायर ट्रेजेक्टरीज। आशीष थोड़ा सा वो क्या है, समीकरण डेटा तो खराब था। कल भी सिस्टम में शॉर्ट्स थे, आज ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वो कंपेल करे शॉर्ट्स कवर हों। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा सदा हुआ गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, होपिंग थोड़ा बहुत 9 बजे तक दमखम और दिखाए। पर इस उम्मीद में कि शायद दिन में कुछ पॉकेट्स होंगी जो स्ट्रेंथ एग्जिबिट करने की कोशिश कर रही होंगी और पिटे हुए पॉकेट्स हैं। इन्फोसिस पहला रख देता हूं, इन ग्रीन लेके चलते हैं। ग्लोबली जो डेवलपमेंट्स, हालांकि इस डेवलपमेंट्स को बहुत रीड थ्रू, इक्विटी या रिस्क एसेट्स बहुत ज़्यादा खुद भी रीड थ्रू नहीं कर रहे हैं कि किसी यूएस की कोर्ट ने टैरिफ्स पे फॉर द टाइम बीइंग और रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे रोक लगा दी है। एडमिनिस्ट्रेशन हायर कोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ अप्रोच कर चुका है, तो अभी तो समय लगना है और किसके फेवर में टिल्ट होगा ये कहना मुश्किल है। खैर आज अपन ओवरनाइट डेवलपमेंट को रिजॉइस करें। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपन एनवीडिया के नंबर्स, हालांकि एनवीडिया के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं इंडियन आईटी का, मूड और सेंटिमेंट के अलावा। उसका धंधा अलग है। अपन यूएस में दिग्गज कंपनियों को सर्विस करते हैं, उसमें बैंक्स फाइनेंशियल्स को सर्विस सबसे ज़्यादा करते हैं। पर क्या है, नैस्डैक से अपन आमतौर पे क्यों लेते हैं? नैस्डैक का रिप्रेजेंटेशन वो है जिनका हमारे कोर धंधों से कोई लेना देना नहीं। हमें तो बल्कि यूएस के बैंक्स को ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस को। खैर
सेंटिमेंट पॉजिटिव हैं तो इन्फी के साथ साथ मैंने ऐसा करा कि लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS, जिसके काफ़ी गहरे संबंध हैं एनवीडिया के साथ, उस ग्लोबल मेजर के साथ, उसको ग्रीन कर दिया। तो स्पेस IT अपनी तरफ और एनवीडिया के नंबर्स का तड़का अपनी तरफ, क्योंकि एनवीडिया के नंबर्स भी एक्चुअली अच्छे हैं और चाइना के साथ टैरिफ वॉर नहीं छोड़ा होता तो जो नंबर्स आए तो उसमें $2.5 बिलियन का एनवीडिया कहता है इम्पैक्ट वो ट्रेड टैरिफ वॉर का है। तो अगर वो सब कुछ कांस्टेंट होता तो और भी ताबड़तोड़ नंबर्स होते। खैर, नंबर्स अच्छे, मूड सेंटीमेंट अच्छा, इसलिए 2 IT कंपनी। इन्फी तो पोस्टर बॉय इसीलिए मेंशन कर ही देता हूं हमेशा जब IT रिलेटेड कोई बातचीत होती है, और बीटा तगड़ा है उसका। TCS लादर स्टेबल सा है, हमेशा आप देखेंगे इस तरह के ओवरनाइट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा TCS आमतौर पर रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इन्फी के साथ और LTTS के साथ विरुद्ध 2 हो गए, दोनों IT रख दिए थे। जैम। अच्छा, मैं फिर तीसरा स्टॉक जो पिक किया है जिसकी प्लेसमेंट मैंने आज रीड की वो स्ट्रॉन्ग है, HDFC लाइफ। कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। अच्छा, अमूमन होता क्या है कि क्लोजर टू ऑल टाइम हाई कॉल राइटर से ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं क्लोजर टू एक्सपायरी, कि चल 4-5 दिन कंसोलिडेशन चलेगा तो ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। इसमें कॉल राइटर्स एग्जिट भी हो रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज एवर, ऑल टाइम हाई। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई इन ऑलरेडी जून 3 करोड़ हो चुका है, 78 लाख कल बिल्डअप हुए हैं। स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्ट्रेंथ या फिर ये अब तक जब तक परसिस्ट करेगा जब तक कि इसमें 767-760 मेंटेन्ड है, और ऊपर की तरफ 800 के ऊपर और अच्छी स्ट्रेंथ आई, यानी 800 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर आप ऊपर निकल गए तो एक हो गया HDFC लाइफ स्ट्रॉन्ग। 3 कैंडिडेट्स, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, HDFC लाइफ, तीनों स्ट्रॉन्ग। अगेन कमिंग बैक टू दैट रिवर्सल थीम, दैट्स हीरो मोटोकॉर्प आशीष। हालांकि कल ये काफ़ी साइडवेज रहा, साइजली रहा, लेकिन मैं इसकी प्लेसमेंट को अच्छी मान के चल रहा हूँ। देखिए, इसमें अब जो ब्रेकआउट पॉइंट है ना, हमें जिस पर फोकस करना है वो है 44-44-15। अगर वो निकल गया तो इस क्लासिकल फ्लैग का अबाउट 200 डे एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इसका अब कोई सप्लाई जोन अगर आता है तो वो आता है करीब 4510-4520 पे। तो एक हीरो मोटोकॉर्प, तो ये HDFC लाइफ और हीरो मोटोकॉर्प। आशीष, अच्छा, 2 रिजल्ट्स थे। खैर, ग्लोबल मूड भी अच्छा है तो मेटल शायद रडार पे आ जाएं, पर अपन ने इसलिए सिंगल आउट करा था क्योंकि नंबर्स डिसेंट लग रहे थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, आय 5% बढ़ी, इबीटा फ्लैट था, मार्जिन 12.5% वाले 11.9% पे आए। तो फिर क्यों ग्रीन कर रहा हूं भाई साहब? क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी 9.5% की, तो बाजार जो फैक्टर इन कर गया था उससे कहीं अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्टील अथॉरिटी ने डिलीवर करा है। ऊपर से जब मैंने IT की बात करी थी, मैंने थोड़ा बहुत अच्छे डिसेंट ग्लोबल मूड की, रिस्क ऑन की बात करी थी, तो सेल को इसलिए भी रख दिया। ऐसे ही दूसरा नंबर जो इंटरेस्टिंग लग रहा था वो मिधानी। अच्छा, सेल के केस में 700, इस सब का मतलब क्या हुआ? 700-725 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट एस्टिमेट्स थे स्ट्रीट के। सेल ने डिलीवर क्या करा? 1250 करोड़ रुपए। तो एक्सपेक्टेशन से तो वाकई स्ट्रांग नंबर्स थे, तो सेल ग्रीन है। मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड आपकी स्क्रीन पर अभी आया था, वो रख दीजिए। अच्छा, डिसेंट Q4 का परफॉर्मेंस है। कंप्लेंट ये है कि एग्जीक्यूशन ये लोग पिक नहीं कर पाते आमतौर पे। आय 1.25% ही बढ़ी है, फ्लैट है, पर उसके नीचे ठीक है। इबिटा 16% जंप है, मार्जिन 19.8 वाले 23.25% पे पहुंच गए। 23.25 मतलब 275 उधर गिन लीजिए, इधर 75, तो 300 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का मार्जिन एक्सपेंशन इन्होंने करके दिखाया, और इसलिए मुनाफा जब आय फ्लैट थी, मुनाफा 22% बढ़ गया। ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स, और साल के चार्ट खोलेंगे तो अब ये है ले दे के इसमें डिफेंस का तड़का, और अपने पियर्स जो इसके डिफेंस तार जैसे खड़े हुए हैं, ये तो फिर भी अपने, मेरे ख्याल से साल के स्टॉक देखेंगे तो लास्ट मुझे पता था कि ऑफ हाइज ही अच्छा खासा ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, फाइनली कुछ बहुत चलना शुरू हुआ है। मिश्र धातु निगम मिधानी को इन ग्रीन कर दिया अपने तिमाही नतीजों पे। तो वीरू, सेल और मिधानी इन ग्रीन पोस्ट रिजल्ट्स। ये मिधानी के चार्ट भी देखे थे क्या आपने? नहीं, डॉक्टर साहब को टोक दिया, हर तरह से इशारा कर दिया, डॉक्टर साहब हिल के नहीं दिए, दिखा के नहीं दिए। हाँ, आपने लेकिन देख रहा था क्या हुआ? बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट है, बहुत एग्रेसिव पैटर्न है, और मेरे ख्याल से 420 के ऊपर इसका लास्ट, ये बाकी डिफेंस कंपनीज के साथ एक कैचअप प्ले करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कैचअप एग्जैक्टली वही
वही आशीष, इसका ना एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन पॉइंट था, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे दर्शकों से गुजारिश है कि उसको रीड कीजिएगा जो हम बात करते हैं यहाँ पर अगस्त 2024 का, क्योंकि वो पोस्ट जब इलेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट नहीं था, जब कोलैप्स हुआ था जनाब, ये 420 पे उस लेवल को स्ट्राइक कर रहा है। तो प्लेसमेंट टेक्निकली बहुत ही साउंड, आपने सारी सप्लाई को एब्जॉर्व कर लिया है ना। अब मैं आता हूँ अपनी टीम में वापस। आशीष, ऑयल एंड गैस स्पेस, इसमें कल ओआई एडिशंस पुट राइटर्स का ऊपर आना विजिबल था, क्रिटिकल एवरेजेस को पार करना विजिबल था। मैं पिक कर रहा हूँ एचपीसीएल को। एचपीसीएल परसों भी मेरी टीम में था, कल ये 418 पे इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। अब 418 और 419 420 को समझिए क्या है। ये है दिसंबर 2024 का स्विंग हाई, यानी एक क्लासिकल आपके पास राउंडिंग बॉटम है जिसका नेक लाइन करीब 420 पे परसिस्ट करता है। कल का ओआई एडिशन लॉन्ग साइड पे जून की सीरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग था। 420 के ऊपर ये चांसेस है कि ये स्टॉक अपने 420 से लेकर 450 के ऑल टाइम हाई क्लस्टर में चला जाए। तो प्लेसमेंट एचपीसीएल की बहुत अच्छी है, ये हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे। नाउ अगेन कमिंग बैक टू दैट लोअर ट्रेजेक्ट्री स्टॉक्स जो कि एक रिवर्सल जनरेट कर रहे हैं, उसमें रखा है मैंने आईजीएल को। आशीष, आईजीएल ने मशक्कत करके एक टफ सेशन कल स्पेंड किया, 18-19% बिल्डअप था, 200 डेमा के ऊपर क्लोज आया। अब इसका सप्लाई पॉइंट है अपनी 21 मई की कैंडल का लगभग आप हाई 215 के आसपास परसिस्ट करता है। 215 के ऊपर 228 एक स्विंग हाई है 3 जनवरी का, उस पर नजर रखिएगा। आईजीएल, एचपीसीएल मेरे इस सेगमेंट के आखिरी दो स्टॉक, एक में स्ट्रेंथ और एक में रिवर्सल। आशीष, दो और ग्लोबल था, आज थोड़ा सा ग्लोबल पे ज़्यादा फोकस कर लिया, और उसमें क्या है, बढ़िया पेडिग्री की कंपनीज मिल जाती हैं आपको। टाटा मोटर्स इन ग्रीन रख देता हूँ, थोड़ा सा ओवरहैंग रहा है इसका बीच में। हालांकि यूके एफटीए वाली बात तो अपनी जगह थी, लेकिन ओवरनाइट डेवलपमेंट्स कंड्यूसिव हैं टाटा मोटर्स के लिए। ऑटोज बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं एक्स ऑफ टाटा मोटर्स, क्योंकि इसका ग्लोबल एक्सपोजर इस समय इसके लिए सरदर्द बना हुआ है। एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट ऑफलेट कर रहा है। होपिंग इन ग्रीन आज कामकाज करेगा, होप्स राइट कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आज एक्सपायरी के दिन दरअसल स्क्रीन कैसे प्ले आउट होती है। हमने परसों की एक मंथली एक्सपायरी देख ही रखी है, किसी की समझ नहीं आई थी एंड में, तो चैलेंजिंग सेशन आज भी हो सकता है, लेकिन आई एम होपिंग कुछ बढ़िया पॉकेट्स ऑफ ग्रीन हो सकते हैं। उन्हीं पैचेस को हिट करने की कोशिश हो रही है। ओएनजीसी क्रूड भी स्वेल करा है भाई, ग्लोबल डेवलपमेंट्स में सारे रिस्क एसेट्स चले। मूड ग्लोबल डेवलपमेंट्स कहता है कि डिमांड इंप्रूव होगी, इस तरह के सेंटिमेंट्स हाई की है। तो कल क्रूड छोड़ा था अपन ने 64.5 पे, आज सुबह 65.5 अच्छा खासा इंचअप कर गया था इसीलिए। और ओएनजीसी वैसे भी कंसोलिडेशन या निफ्टी के लेगार्ड्स में से इस समय क्रूड के चलते, तो मैं ओएनजीसी को इन ग्रीन कर देता हूँ आज के लिए। तो दोनों ऐसे हो गए जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में, टाटा मोटर्स और ओएनजीसी। 6 पूरे ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम के अगले 4 पे बातचीत। बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आशीष और मैंने 6 स्टॉक्स रखे आपके स्क्रीन पे। खबरें, टेक्निकल प्लेसमेंट, डेरिवेटिव प्लेसमेंट, रोल ओवर के फिगर्स, इसके सिवा कुछ नहीं। नो बाय और सेल व्यू। आते हैं अगले स्टॉक पे, दैट्स के इंडस्ट्रीज। कल आपने एक चीज़ महसूस की होगी बाजार में, आपने जब डेटा रीड किया होगा, पॉलीकैब, देन एस्टल, और ये जो पूरी बास्केट है रियल एस्टेट एंसिलरी की, केबल्स एंड वायर्स, अच्छा कर रही थी कल। मोमेंटम पिक हो रहा है इसमें, और के इंडस्ट्रीज इसको डिफाइंड ये करता है कि पहली बार 23 जनवरी के बाद इसने अपने 200 डेमा के ऊपर एक क्लोज दिया, अच्छा क्लोज था। आई मीन वेल सपोर्टेड बाय ओआई पैटर्न इन स्पेशली जून, लगभग 17% बिल्डअप हुआ। देखिए, पर एक बात है, अभी भी मैं एक चार्ट पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आपको कि एक बड़ा सप्लाई जोन आता है 3780 से लेकर 3800 के जोन में। वो क्या है? 30 जनवरी से पहले के स्विंग लोज हैं वो। तो प्लेसमेंट को रीड कीजिएगा, हमें 200 डेमा के ऊपर ब्रेकआउट तो मिल गया, बट 3780 पे एक बड़ा सप्लाई जोन है। बट मेन वाइल करीब वो 200 रुपए का जोन हमारे लिए खुला हुआ है अबाउट 200 डे। और पीआई इंडस्ट्रीज, केमिकल बास्केट में कल कुछ थीम्स अच्छी कर रही थी। आरती इंडस्ट्रीज इन मॉर्निंग, और मेरे ख्याल से टाटा केमिकल थी। पिछले 3-4 दिन में हमें स्विंग मिले हैं इस स्पेस में। इसमें एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है इन लोअर जोन्स। 200 डेमा के ऊपर क्लोज आया परसों, और
अब इसका जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो काफ़ी दूर है, वो बैठता है करीब 4025 पे। अब आप पूछेंगे 4025 क्या? 4025 जो है वो 13 दिसंबर का इन्वर्टेड फ्लैग का, यानी एक बेरिश पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था जब ये नीचे आ गया था 3000 तक। तो अब वही पैटर्न लोअर ट्रेजेक्टरीज में बुलिश बन गया है। तो पीआई इंडस्ट्रीज के प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग। आशीष, ग्लोब पे काफ़ी टीम डिपेंडेंट थी, दो इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक, अब वो हैं दोनों बोर्ड मीट्स। आज आई एम अज्यूमिंग इन सब, वैसे ग्लोब पे डिपेंडेंट कंपनीज हैं ये भी, और बोर्ड मीट्स इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ। संवर्धन मदरसन, टाटा मोटर्स जब मेंशन कर रहा था तो एक्सप्लेन भी किया था, तो संवर्धन भी स्टोरी सिमिलर है। ग्लोब का बहुत तगड़ा एक्सपोजर है इस दिग्गज ऑटो एंसिलरी कंपनी का, ग्लोब के समीकरण कंड्यूसिव हैं, खैर वो अपनी जगह। ये डेवलपमेंट तो लेट अर्ली मॉर्निंग पता चली मुझे, मैंने तो रात में तैयारी कर ली थी कि उसको ग्रीन ही करूंगा। आज बोर्ड बैठक है, रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस शेयर डोल आउट पे विचार करने वाला है इस कंपनी का बोर्ड, तो इन ग्रीन अहेड ऑफ दैट बोर्ड मीट, इन ग्रीन पोस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट्स। दूसरा मदरसन सुमी वायरिंग, अच्छा पिछली वाली के तो आज नतीजे भी आने थे, इसके नतीजे नहीं, इसकी बोर्ड मीट सिर्फ इसीलिए है कि बोनस पे विचार, वो भी और ये भी, बोनस डोल आउट करने की ये भी तैयारी करते हुए, तो दोनों को इन ग्रीन रख दिया। और दोनों ऐसे समीकरण थे कि ग्लोब के डेवलपमेंट्स भी कंड्यूसिव बैठ रहे थे, तो फिर और भी इन ग्रीन है आज दोनों ही। खैर वीरू, दोनों बोर्ड मीट से पहले इन ग्रीन। अच्छा आशीष, मैं आईपी के आंकड़े देख रहा था, कैपिटल गुड्स के आंकड़े अच्छे हैं ना उसमें? कैपिटल गुड्स के आईआईपी डिपेंडेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग पे, सबसे ज्यादा तवज्जो उसी को है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर गया है। हाँ, तो मैं इसीलिए बस मैं थोड़ा सा ना कैपिटल गुड्स को थोड़ा सा खंगाल रहा था। हालांकि फिर सिमंस को, ये कमिंस के नंबर्स को देखे तो मायूसी भी हुई, बट मैंने एक बीच का रास्ता लिया है, मैंने सिमंस पे फोकस किया। सिमंस कल 3337 पे क्लोज हुआ, इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे। ठीक है, 3335 का मतलब क्या है? हाईएस्ट ट्रेजेक्टरीज पे, और यही वो पॉइंट था जहां से 6 जनवरी को ये 200 डेमा तोड़ के एक बड़े बेयर फेज में चला गया था, जब इसने 2200 का लो लगाया। कल की प्लेसमेंट अच्छी है, बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, और मोस्ट स्पेशली अगर आप इस चार्ट को 60 मिनट चार्ट्स पे कन्वर्ट कर लें तो आपको एक बुलिश पैटर्न नजर आएगी, जिसे कहते हैं क्लासिकल बुलिश फ्लैग। 10 डेमा इसके डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि अब अलाइंड है करीब करीब, आप समझिएगा कि 3277 के आसपास। तो प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है सिमंस। और यूनियन बैंक लास्ट, पीएसयू बैंक से ही शुरुआत की थी और जानबूझ के पीएसयू बैंक से ही अंत कर रहा हूँ। ये टीम में मेरे ख्याल से कम महीने में 10-12 बार रहा होगा, क्योंकि रोज़ मेरे पास सपोर्टिव स्टैट्स हैं। प्लेसमेंट अच्छी थी और देखिए क्या मूव दिया इसने। मेरे ख्याल से मैं इसको पिक करके लाया था 128 पे, नाउ इट्स 143, बट एट 143 क्या ये अपने अब 6 जून के ब्रेकडाउन पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, यानी अभी भी स्ट्रेंथ अच्छी है। ओआई पैटर्न पुट राइटर्स का ऊपर आना विजिबल है। आशीष, मेरी टीम पूरी, अपनी भी बस पूरी होगी। अवंती फीड्स के नंबर्स अच्छे हैं, इन ग्रीन है, और अवंती फीड्स भी बहुत धुला था जब टैरिफ लगे थे, क्योंकि ये श्रिम्प फीड एक्सपोर्टर है, तो इनके लिए खबर अच्छी। इनके रिजल्ट बुरे नहीं थे वैसे, टफ टाइम में भी आय 8% बढ़ी, बीटा 36% बढ़ा, मार्जिन्स 3.25% इंप्रूव होके 10% वाले 13.5% पे पहुंचा, मुनाफा 40% बढ़ा। नंबर्स अच्छे, ग्लोब डेवलपमेंट सेंटिमेंटली पॉजिटिव। और लास्ट में अब बैंक मेरा भी था सरकारी, खैर स्वीट स्पॉट पे है, आरबीएल बैंक, लेकिन साथ में मेंशन कर देता हूं, अब बैंक चुनना ही था तो लगातार जो कर्व में था, आखिरी दिन आते आते वायदा के कर्व से बाहर भी आ गया। आज वैसे एफएनओ के कर्व में कोई स्टॉक नहीं है, इकलौता बचा था आरबीएल बैंक, वो भी बाहर आ गया। देखते हैं कुछ एक्शन पे वापस पिकअप होता है नहीं होता। इन ग्रीन रखता हूं, लेकिन आज सारे बैकड्रॉप को देखते हुए 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौट के आएंगे तो इन्हीं 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। आपकी स्क्रीन पे शुरुआत की मैंने और अंत किया दोनों, अगर आप बैंकों से, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट। भारतीय एयरटेल कल 10 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ, अच्छा मोमेंटम एक बार फिर से जनरेट होता हुआ। एचडीएफसी एट ऑल टाइम हाई, हीरो मोटोकॉर्प कंसोलिडेशन अबव 200 डेमा,
HPCL IGL इस बास्केट में, ऑयल गैस बास्केट में कल इम्प्रेस करके गए, मोस्ट स्पेशली IGL और HPCL हाई ट्रेजेक्टरीज पे, बाकी के इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज और सिमंस भी प्लेसमेंट कल स्ट्रॉन्ग देखे गए। आशीष सब हरा है। खैर मेरी टीम लेकर आई है स्क्रीन, हरा मैंने भी कर दिया, कुछ रात तक लाल थे, हटा दिए सब। इन्फोसिस, L&T टेक यानी कि LTTS, सेल, मेधानी, टाटा मोटर्स, ONGC, संवर्धन मदरसन और मदरसन वायरिंग, अवंती फीड्स और RBL बैंक, अलग अलग रीजंस के चलते सब इन ग्रीन।